श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर स्वयं खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। कुछ समय राजकुमारी के साथ रहने के बाद उसे अपने माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है
तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहा माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की एक अन्य व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वो हर महीने की चौथ के 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज बैसाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोली, मेरी माँ तो हर महीने का चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़े ही करती हैं, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने को बस एक लड्डू देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब तुम यह चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तू मुझसे नाराज होकर बाहर जाना चाहता है तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ लेता जा। यदि तुझ पर कहीं कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद कर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आँखों को लेकर बेटा बाहर चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची हो और मेरे लिए व्रत करती हैं तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आँखा चौथ माता को याद कर उस शेर की ओर फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। आगे चलकर वो एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वो अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही हैं और रोती जा रही हैं। इसका कारण पूछने पर बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर चल दिया। साथ में चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा लेकर वो अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ।
लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जाकर राजा को यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए और आवाज़ सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देवता? तभी लड़का बाहर आ गया। बुढ़िया माई और राजा के पूछने पर उसने कहा, यह चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। यह सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागिन स्त्रियां, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें, और वह भी ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटा पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते वाले सब पर करना। जय हो चौथ माता, जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।